सिर्फ एक आदमी मुझे पूरे डब्बे में दिखा, बाकी सारी लाशें बैठी हुई हैं। हमारे घरों से अंग्रेज ना लड़ लड़ के अनाज लेके जाते थे, औरतें उठाते थे, ऐसे ही देखते थे। मोहल्ले वाले बैठे रहते, हमारे घर में थोड़ी हो रहा है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन जर्नी करने वाले हैं भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में, क्योंकि भाई नई दिल्ली स्टेशन से बन के चलती है और जाती है भाई राजेंद्र नगर आरा पटना होते हुए। तो भाई इस ट्रेन में एकदम भयंकर भीड़ है भाई, भयंकर भीड़ है। मैं देख रहा हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी चढ़ने में। देखते हैं भाई सीट मिल पाती है कि नहीं। ये लगी हुई यहाँ पे मशीन निकलेगी अपनी जनरल की टिकट। ओहो तगड़ा सीन है भाई। चलो 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 चढ़ाओ 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 चढ़ाओ, चलो 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 घुसाओ घुसाओ। खिड़की से बंदे घुस रहे हैं भाई, इतने बंदे हैं, बंदे नहीं घुस पा रहे। पुलिस की कंट्रोल में भी नहीं आ रहे भाई। किसी का कुछ गिर रहा है, किसी का कुछ गिर रहा है। दो तीन तो देखो भाई चप्पलें छूट गई यहाँ पे। अंदर देखो, अंदर भी पूरा मामला घिर गया भाई। मैंने जो अपनी भाई को बोतल रखवा दी इधर, जैसे ये लोग चले जाएंगे फिर जाता हूँ मैं अंदर। मैं अपनी चप्पल ढूंढने आया है। मिल गई? अच्छा, सीट के चक्कर में चप्पल चली जाती है अभी। अरे क्या कर रहा है यार, थूकेगा क्या? किसको ढूंढ रहे हो भाई? वैसे तो मैंने अपनी सीट बुक करवा दी थी एक बंदे से, देखते हैं वो मुझे बैठने देता है कि नहीं, क्योंकि भाई वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बंदे बैठ चुके हैं। यहाँ देखो जगह नहीं छोड़ दे, यहाँ देखो जगह नहीं छोड़ दे। चलो 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 चलो। वैसे तो मेरे पास सीट है, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं जा ही नहीं पाऊँगा भाई, बहुत गर्मी हो रही है अंदर भाई। मेरी सामान छूट के जानी। चलो 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 जल्दी लेके आओ सामान। छुड़ो, मुझे नहीं लग रहा मैं अपनी सीट में पहुंच पाऊंगा भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए कहाँ जा रहा है भाई? ये कहाँ घुस गया? बड़ा घंटाल आदमी है भाई। मैं देख रहा हूँ आधे लोगों की तो चप्पलें टूट चुकी हैं, आधा सामान देखो लोगों का अंदर घुस गया है। लोग घुस घुस के ट्रेन के अंदर वो निकाल रहे हैं। मेरी भी भाई चप्पल टूट गई है यहाँ से। अब बुरा हाल है यार, क्योंकि ये ट्रेन भाई सुपर फास्ट है, ज़्यादा रुकती नहीं। ऑफिशियल 7-8 इसके बड़े बड़े हॉल्ट पड़ते हैं। मुझे जाना है एज यूजुअल कानपुर तक, और भाई मैं यहाँ से दिल्ली से बोर्ड कर रहा हूँ इस ट्रेन को। मेरा स्टेशन तो वैसे अगला ही है, लेकिन वो भी भाई 400-500 किलोमीटर बाद आता है। अभी भाई ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं चढ़ने की, लेकिन कोशिश करेंगे चढ़ने की। मैंने एक भाई को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो नाट रहा है थोड़ा सा। देखते हैं मुझे सीट मिलेगी कि नहीं। इस बंदे का जूता गिर गया है, ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है सीट लेके। लगभग 300 रुपये का जूता खो दिया, 300 का टिकट लेके, और जूता मुझे कहीं नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ कहीं भी नहीं है जूता तुम्हारा। जूता भाई मुझे इसका दिख तो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है वो ट्रैक के नीचे पड़ा हुआ है उधर, वो देखो नीले नीले सा। लेकिन मैं जूता उठाने ट्रैक में थोड़ी घुसूंगा यार। तो यहाँ तक खड़ा हो इतनी दूर, तब तक ठीक है। थोड़ा सा ऐसे पास होता हूँ ना, ऐसे आग निकलती है अंदर से। और मैंने जो है डरा दिया है, और अभी देखो अंदर मैंने खौफ फैला दिया है। मेरी बोतल उठाइयो। ये किसके मुँह से निकला था? बोतल रखने से जगह नहीं होती। बिना किसी देरी किए हुए मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन में। कब चलेगी भाई ये? 5:30 बगैर चप्पल के पहुँचो। तुम तो यार 5:30 बता रहे थे, तो 15 मिनट पहले ही चल पड़ी। चलो चलो, चप्पल अब नहीं मिलेगी। चलो दोस्त थोड़ा निकलने दियो। नहीं मुश्किल तो है, सफ़र तो मुश्किल है। ओह चलो भैया थोड़ा साइड देना। अरे लड़ो मत, चलो थोड़ी जगह दियो भाई। चलो हटियो, अंदर जाने दियो। छप्पर बना दिया ऊपर। क्या करोगे भैया? मरना जाए इससे अच्छा। भाई बात करें ऑफिशियल हॉल्ट की, लगभग 7 या 8 ऑफिशियल इसके हॉल्ट पड़ते हैं। एक जैसे यहाँ दिल्ली से निकल रही है, सीधा पहुंचेगी कानपुर। कानपुर के बाद आएगा भाई मिर्ज़ापुर, फिर आएगा पंडित। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आरा आएगा, पटना आएगा, फिर राजेंद्र नगर हम लोग जो है पहुंच जाएंगे। जुबान पे है मतलब 7-8 स्टेशन, क्योंकि बहुत ही पास है। सुपर फास्ट ट्रेन है, इसलिए हर जगह रुकेगी नहीं, थोड़ा बहुत स्लो फास्ट होती रहेगी। लेकिन ये जो अपने जो ऑफिशियल हॉल्ट है वहीं पे रुकेगी, और उसके अलावा कहीं नहीं रुकेगी। क्या हो गया?
क्या बात है, कैसे लड़ाई हो रही है? अबे एक पैर का सोना चांदी खेल लो, थोड़ी रोशनी आ जाए, हवा आ जाए नीचे भी। आ जाएगा, गर्मी से मर रहा है। हमेशा जनरल कोच है और जनरल कोच में कभी लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी दो बंदे लड़ रहे सिर्फ हवा के लिए, हालांकि अंदर जो है ना, किसको पानी रवाई अंदर वैसे ना भट्टी बनी हुई है। ये पसीना देखो, सबकी चेहरों पे पसीना देखो कितना आ रहा है। कैमरे पे टेम्परेचर पता नहीं चलता है, वरना आपको भी मैं बताता कितना हो रहा है। तो यार बात करें टाइम की, तो टाइम जो है इस गाड़ी का खुलने का यहाँ से है 5:30 बजे। लगभग 5 बजे के आसपास ये ट्रेन लगा दी गई थी और पूरी तरीके से लद गई है। बस अभी इंतजार कर रहे हैं कभी गाड़ी यहाँ से चलेगी। आधे लोगों ने भाई कुर्बानी दी है यहाँ पे अपनी चप्पल जूतों की, अपनी चीज़ों की, जो कि बाहर गिर गई हैं या नीचे ट्रैक में गिर गई हैं। मेरी चप्पल भी टूट गई है। देखो ये बंदा गर्मी की वजह से रिक्वेस्ट कर रहा है ऊपर वालों से, भैया पैर डालो, थोड़ी सी हवा आने दो। ऊपर वाले बंदे इसकी बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने इसको तरीका भी बताया था, ऐसे जाके यूँ गुदगुदी कर दे, अपने आप पैर डालेंगे। ऐसे कर यार, थोड़ी हवा आने दो यार, नीचे वाला बंदा मर जाएगा यार। बिल्कुल, देखो मरोगे नहीं तुम, मरोगे नहीं। सर ये लड़ाई कर रहे हैं अंदर, देखो ये दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई नहीं कर रहा, फिर हटाने के लिए हवा आने दो। अभी तुम खड़े हुए थे लड़ने के लिए, बेटा पेशाब करके आए, उसको बोले पैर हटाओ, हवा आने दो। अरे चले जाओ, आराम से नहीं उतार लेंगे, यही मुश्किल से अंदर घुसे हो, साढ़े उतर जाओगे, यही आराम से चले जाओ, बड़ी मुश्किल से घुसे हुए अंदर। सीट नहीं मिल रही है, बताओ मिल गई है तो लड़ रहे हैं। ओके सर, बाय। तो जी एग्जैक्ट 5:30 बजे अपने टाइम पे हमारी जो ट्रेन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अभी जो है मैंने भाई एक ओरली कंप्लेन करी थी। हाँ जी बताइए क्या बोले, क्या हो गया? क्या बोले इन लोग, आप ही बताइए कैसे पैर रखा। तो ये गई भाई हमारे पीछे यमुना नदी, पूरी पीली हो रही है मट्टी से, एकदम जैसे मट्टी आती है ना बाढ़ की मट्टी, वैसा एकदम। ये भाई क्रॉस हो रहा है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। मैं यार बार बार पानी पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ जगह देखो, निकलने की भी जगह नहीं है। अब पानी नहीं पीऊँगा, वरना सुसु करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा। बात करें यार मौसम की, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश जैसी हुई। एक माजा दे दे यार, माजा माजा। कितने हैं? 50? 40 की आती है यार, 40 ले ले यार। ये 50 की दे रहा है यार, 40 की आती है, 40 की आती ना, 50 की क्यों दे रहा है यार? लगेगा मतलब क्या लगा रहे हो? बर्फ लगा रहे हो यार, ये क्या बात हुई? गलत बात है, 10 रुपए बढ़ा रहे हो यार। 10 रुपए की बर्फ एक बोतल में, गलत नहीं है। 40 का दे दे मुंडे, इसीलिए तो कंप्लेन होती है इन लोगों की। देखो उसको बोलने के बाद भी ले नहीं रहा है वो, देख रहे हो? बार्गेनिंग करके 5 दे रहा है, 10 वापस नहीं कर रहा है। क्या करूँ इसका? छोड़ दूँगा, कंप्लेन कर दूँ, छोड़ दूँगा, कंप्लेन कर दूँ। अब यहाँ पे मेरे पास PNR नहीं है, तो अब हम करेंगे UPS नंबर से। मेरे कोच में ना ओवर चार्ज कर रहे हैं। UTS नंबर है मेरे पास 1XN, ट्रेन नंबर है जी 12394। कंप्लेन रजिस्टर कर लिया आपने? इसमें तो कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है जी, धन्यवाद। नकली माजा, कोई MRP नहीं। तो यहाँ माजा खरीद ही रहे थे, पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी बड़ी तेज तेज सी। ये आवाज़ जब आती है जब कोई चेन खींच देता है, और अभी किसी ने चेन खींच दी है। अब लोग भाई झांकने लग गए हैं बाहर, कुछ लोग उतर भी गए देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। हमारी साइड से खींची गया किसी ने, हेलो। तो अभी सुनने में तो आ रहा है कोई बड़ा बिग रीजन नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं होती, ऐसे वो करते हैं, तो किसी ने शायद चेन ही पकड़ लिया। कौन क्या खाता है यार? अब वापिस से जो है हॉर्न अपना बज गया है चलने के लिए। तो भाई मेरे बॉक्स में 2 बंदों ने हमने माजा खरीदी थी। ये कैसा था माजा का टेस्ट? बेकार था। रसना वाला घोर की नहीं हो तो वही बना। चलो रसना था, कोई बात नहीं, कम से कम इस रसने के पैसे तो बराबर देके जाता हूँ। तो अभी यार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने माजा खरीदी है, मैं कभी माजा खरीदता ही नहीं हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंप्लेन करी है और अभी मतलब मैसेज नहीं आया है रेफरेंस नंबर का। हालांकि उन्होंने जो है मुझे रेफरेंस नंबर ओरली बता दिया है, तो मैंने वो लिख लिया है। बाकी देखते हैं, बोल रहे हैं थोड़ी देर में कोई सहायता मिलेगी, लेट्स सी। टाइम हो रहा है लगभग 7:11। अपनी गाड़ी जो है अलीगढ़ जंक्शन में पहुँच गई है। रुकनी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों स्लो कर लिया। सीधा निकालेंगे यहाँ से।
तो भाई अलीगढ़ आते आते अपना जो है रेफरेंस नंबर भी आ गया। पहले नहीं आया था, अभी जो है थोड़ी देर में आ गया। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया हो, लेकिन अभी जो है ऑफिशियल हमारी कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है। अच्छा, इन लोगों को पता क्या लगता है, इन लोगों को लगता है चलो कंप्लेन तो होती है AC कोच से, वहाँ से वहाँ पे थोड़े स्टैंडर्ड लोग होते हैं। इनको लगता है ना जनरल से कंप्लेन हुई है, क्योंकि एक वीडियो में आपने देखा होगा इस तरीके से वो बात कर रहा था, जनरल में हूँ यार। तो भाई जनरल से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोई कंप्लेन नहीं आएगी, लेकिन अगर जब कंप्लेन आती है तो उनका मूड खराब हो जाता है कि साला ये लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं, 100 रुपये दे के बैठते हैं फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं। यही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये लोग AC में जाते हैं, करते काम। AC में कुछ नकली चीज़ नहीं जाती है, AC में सब जाता है। अच्छा, हम लोग जानवर हैं? नहीं हैं? आप बकरे हो, भेड़ हो? आदमी हो ना? हाँ, तो गलत करके गया ना। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? पेंट्री स्टाफ बोल रहे हैं। पेंट्री स्टाफ? कौन स्टाफ कौन है? वेंडर है, मैनेजर है, ये लड़के हैं? सुपरवाइजर। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र। एक आया था वो पानी वाला लड़का, माजा लेके आया था, तो वही है यार। मैं उसके बोल रहा हूँ इतने की मत दे। आप हो कहाँ पे? आ जाओ हमारे मोहल्ले में। जनरल डिब्बा नंबर 2, एक इंजन से चिपका हुआ है, दूसरा वाला उस पर। क्यों, आप किधर बैठे हुए हैं? फर्स्ट AC में? हाँ, फर्स्ट AC के बाद वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर लड़के कैसे बेचने आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, वहीं जो रखवा दिया स्टेशन पे, बस वही लोग आएंगे, 2-3 लड़के होंगे, वही लड़के रहेंगे। तो यार ये लोकल माजा बिकवा रहे हो यार, पता नहीं, तो एकदम पानी जैसी है, मुझे एकदम जहर लग रहा है। तो मैंने सोचा माजा है, लेकिन ये तो कुछ और ही था। आप आ जाइए यार, मिल के बात करते हैं, ऐसे क्या बात करूँगा। जंगल वाला जो देसी साइड से है ना, वो ब्लॉक है। लॉक खुलवा लो। लॉक खुलवाने में क्या होता है? नहीं, सील है ना, वेल्डिंग है उसमें। ठीक है, कोई नहीं, कानपुर में आ जाना। थोड़ा सा टेंशन का माहौल था उसकी आवाज़ में। सीन ये है भाई, जनरल कोच में वो है, AC में बैठा हुआ है, बीच में से बता रहा है सील कर रखा है, तो कह रहा है मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे उतर के आना पड़ेगा, और ये गाड़ी रुकेगी नहीं कहीं पे, डायरेक्ट सीधा कानपुर रुकेगी, मुझे जाना है कानपुर। बात करी उसे आने के लिए, बोला वो मना कर रहा है। देखते हैं कानपुर में क्या सीन रहता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे उतरना है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, थोड़ी देर में वो आएगा, क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते भाई। यार उसको बुलाया इसलिए है क्योंकि फ़ोन पे कन्वर्सेशन में मज़ा नहीं आ रहा था, आप लोगों को भी जो आवाज़ नहीं आ रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ क्या बात हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा वो यहाँ पे आए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कोई यहाँ पे आ नहीं पाएगा भाई। फिर से इनका फ़ोन आ रहा है एक बार। हेलो, हाँ जी बोलिए। वो तो 50 का बता रहा है, हम लोगों ने यहाँ से बोला उसको कि भैया 50 का थोड़ी है यार। ये बोल रहा है नहीं मेरी बर्फ़ लगती है, मेरा ये लगता है, कह रहा था 50 रुपये, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि भैया 50 थोड़ी लगते हैं यार। बोला चलो 5 रुपये ले लो वापस, मन मर्जी से चलता है क्या। सेकंड जनरल कोच में आइए। ये 1 सेकेंड एक बार फिर से फ़ोन आया था, तो मैं तो वो बंदा परेशान है, बार बार दोबारा फ़ोन कर रहा है, कह रहा है मैं तो वापस आ नहीं पाऊँगा, मैं उसी लड़के को भेजता हूँ, देखते हैं यार तो बंदा दोबारा से आएगा। अच्छा एक बात आपको बता दूँ, देखो मेरे पास पीछे जितने बंदे बैठे हो ना, ये सब मुझसे कह रहे थे यार क्या भैया गरीब आदमी है, 5 रुपये। असल में इन लोगों को नहीं पता गरीब ये लोग खुद है, ठीक है, वो गरीब नहीं है, वो भाई 5 का स्कैम करके लाखों बना लेते हैं, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं, जर्नल में जा रहे थे हम लोग कितना कमाते होंगे। दूसरी बात, असल में गलती उस बंदे की भी नहीं है, वो जो बाल्टी लेके वजन लेके घूमता है, कुछ तो उसमें से लेगा। गलती तो उन बंदों की हुई ना जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो बैठे बैठे कमा रहे हैं। AC में बैठा हुआ है लड़का, यहाँ पे पसीने में घूम रहा है भीड़ में, और भीड़ देखो कितनी तगड़ी हो रही है। भीड़ इतनी तगड़ी हो रही है कि मैं यहाँ से सुसु करने भी नहीं जा सकता। मैं क्या, कोई नहीं जा सकता। इवन यहाँ बार बार लड़ाई हो रही है पैरों के चक्कर में ना, कितने सारे पैर दिख रहे होंगे, बंदा ऊपर से कुछ गिर रहा है, ये हो रहा है। ऐसे में बंदा हिल भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, जा भी नहीं सकता। वो बंदा मेहनत कर रहा है, ऐसे में वो उससे गलत काम करवा रहे हैं। अब उसने वापस उसको भेजा है, देखते हैं वापस ही आ रहा है अभी। भाई अगर आपने कभी ये वाली माजा पी है या पियोगे, लेना मत। अभी तक मेरा वो मुंह कड़वा सा लग रहा है, बहुत बकवास है यार, बहुत बेकार है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? IRCT से जी, कौन बोल रहे हैं सर? ये माजा सर लोकल माजा बेच रहे हैं, वो भी ओवर प्राइस ले रहे हैं। गाड़ी वाला लड़का अभी इधर है तो नहीं, वो कह रहे हैं मैं भेज रहा हूँ अभी। आप रेलवे से बोल रहे हैं? पेंट्री से बोल रहे हैं, रेलवे से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोई बंदे का फ़ोन आया फिर से, किसी नए नंबर से किसी का, बोल रहा है मैं रेलवे से बोल रहा हूँ, लेकिन
बात है तो वो सुलटाने वाली कर रहा है केस को। रेलवे से नहीं है, जाहिर सी बात है, मुझे पता ही चल रहा था बात करके। ये पेंट्री से ही होगा, कोई मैनेजर वगैरह। कह रहा है क्या करना है अब क्या नहीं है, वो कह रहा हम आ नहीं पाएंगे उधर में, ऐसे वैसे। ये शायद कोई दूसरा बंदा था। कहाँ है, कहाँ रह गया लड़का। भीड़ तो बात है, जाहिर सी बात है, भीड़ तो बहुत हो रही है। कंप्लेन अटेंड करने आए हो, आ जाओ अंदर आ जाओ, बहुत जगह है। आप नहीं, ये थोड़ी थे, ये था चोर। बोलना था ना, है बोलना था। बोला जो था इसको, नहीं बोला नहीं था 40 का आता है भैया, 45 पे डाला था भैया। तो 40 बर्फ लगा था अपना। कौन सी बर्फ लगती है 5 रुपए की एक बोतल में? भाई ये तो नकली दे गया तू यार, तुम आजा भी नहीं थी। यही अलाउड है भैया, जो हमको ये अलाउड है? भैया जो कंपनी हमें देगी भैया। तो कंपनी के रेट पे तो बेचो यार। कंपनी के रेट भैया 40 है, मैं आपको 45 में दिया भैया। क्यों, गलत बात है ना ये? 40 का 45 में दिया, गलत नहीं है? उसको भी दिया इतने का ही, मेरे साथ में बंदा है वो। 45 ही लिया भैया। वही ना, गलत बात है ना यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बोलने के बाद भी मैंने बोला कि भाई ऐसे मत करो यार, समझते नहीं हो। क्यों भाई? टेस्ट भी ऐसा कड़वा लग रहा है अभी तक मुँह। भैया हम कंपनी को देंगे भैया, हम तो यही देंगे। नहीं, मेरा मतलब है रेट से बेचना चाहिए था ना यार। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के बावजूद भी इतना दे रहे हो। वापस करो पैसा। मैंने 5 का दो, 5 का 5 ले लिए मैंने। 5 तो ले लिए थे पहले ही। आपका हमारी 45 काटा था। हाँ 5 में आप 5 है निकल में दिया था, वो दे दीजिएगा। अच्छा, हाँ है। हो जाएगा, तो मैं दिया था। तो याददाश्त बड़ी तेज है तुम्हारी, बस तुम्हें रेट याद नहीं रहते। नहीं याद रहते। हाँ भाई। हाँ जी, हेलो। हाँ हो गए मेरे घर। चलो कोई बात नहीं, इधर ही है ना, इस तरफ पावर कार की तरफ। ये भूषण को दे देना। लो ठीक है, लिखवा दो। मैं सर इस नंबर पे कर दीजिए। क्या हुआ, क्या करना है? टैग मैसेज कर, कंप्लेन क्यों सॉल्व करनी है? टैग मैसेज कर दीजिएगा। टेक्स्ट मैसेज करना है किसको? एक नंबर दे रहा हूँ। क्यों सॉल्व हो गया। क्यों करूँ सॉल्व? गलत काम किया ना आपने, अब नहीं करना है ना। किसी को ओवर प्राइस मत बेचना। चलो यार, आपने पैसे वापस करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डुप्लीकेट माल ला के देता है। जंगल बोगी में आदमी नहीं रहता है क्या? अगर वही बिकता तो अभी ऐसे कंप्लेन नहीं होता। अभी आप क्यों बोल रहे कंप्लेन रिटर्न लेने के? रिटर्न क्यों लेगा आपका? ये बात बताइए, जब यही बिक रहा है तो रिटर्न क्यों लेंगे? MRP भी नहीं है ना, तो बोतल पे हाँ MRP नहीं है यार, वो मैं वही तो देख रहा था। MRP कितने की है? मुझे लगा 20 रुपए की होगी, तो नकली वाली है। MRP भी नहीं है बोतल पे। कहाँ है MRP? अरे तो MRP के बिना प्रोडक्ट बनता नहीं है, वो बात अलग है। तुम लोग घिस दो तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं घिस दिया क्या? MRP तो पड़ा होना ही चाहिए, बिना उसके तो चीज़ बिक ही नहीं सकती। और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है घिस दिया किसी ने। होगा फिर हैं? इसमें दूसरी वाली में होगा। दूसरी वाली दिखाना, भूषण दिखाना अपनी वाली। उसमें भी नहीं था। उसमें भी नहीं था, देखा था ना तुमने? उसमें भी नहीं था यार। बिना MRP की चीज़ें, नकली चीज़ें बेच रहे हो यार। यहाँ इनने भी देखा MRP नहीं था। ये तो मुझे कैंसर कर देगी 10 साल बाद। अभी पिए मैंने आज। सर अभी ले आते हैं, और दूसरा ना आते हैं आपको यही। बार बार थोड़ी पीऊँगा यार, इतने पैसे थोड़ी मेरे पास। इतने का तो मेरा टिकट ही है, 50 की है, 50 की ले, 150 का टिकट हो गया। अरे तुम लोग की सबकी टांगे हट गई, क्या बात है। चलो यार, थैंक यू पैसे वापस करने के लिए। है नहीं, ये तो अभी सॉल्व नहीं करूँगा यार मैं। नहीं, वो देखो भैया ने बोल दिया, वो मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई की बात कैसे टालूँ मैं? है भैया, कर दूँ क्या? कैसे सॉल्व कर दीजिएगा? बात इसमें आदमी नहीं है हम लोग क्या? इसमें आदमी हम लोग नहीं है। जानकारी उनको पास था तो कंप्लेन की है। हम लोग के पास जानकारी नहीं है, तो सबको 25 लेके मारे। नहीं जैसा जो रेट रहेगा जो रेट का भैया आपको कैसे नहीं यार, कितने का मार के चला गया। आप इससे ऐसा गलती नहीं करोगे। नहीं सर, और क्या, अब ऐसी गलती मत करना। और क्या, ठीक है, नहीं तो फिर फंसोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। ये मत सोचिएगा कि जंडल में चलो। सिर्फ मुड़ूक आदमी ही अंकल। चलता। नहीं सबके 5-5 रुपए वापस करवा दो एक बार। मैंगो यार दो ही दिया था भाई। हाँ भाई, हाँ, आप दे दो ना, 8-10 मैंगो सर। आप दे दो पैसे। हाँ सर, आप बोल रहे हो ना कंप्लेन वापस करने के लिए? मैंगो तो क्या दिया था। नौकरी नहीं जाती, नौकरी कभी किसी की नहीं जाती। खिलाने वाला ऊपर वाला है, वेंडर थोड़ी है। रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है, नीचे है ना? कोई देखता ही नहीं। और क्या। तो दूसरा करोगे। अच्छा, दूसरे की रोजी भी, यही बात तुम सही कह रहे हो कि दूसरे की रोजी लेके जा रहा है। जैसे 20 रुपए फालतू के गए, बताओ अंकल। 20 रुपए में बिस्किट होता। अंकल है इस चीज़ का कोई जवाब आपके पास? दूसरे की रोजी ले रहा है वो, बताओ। भाई अब तो ये इंसानी है, गलती कर दिया, माफ भी तो करना। नहीं अंकल, ये ऐसा गलती नहीं ना होता। नहीं होगा ना भैया। इसको भी तो सोचना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे वो लोग भी हैं। तो कर दिया भाई गलती, कर दिया तो वो रिटर्न नहीं हो सकता। अब तो गलती कर दिया। कंप्लेन रिटर्न नहीं होगा। राहुल भाई ने बोला नहीं रिटर्न करने का, तो नहीं रिटर्न करने का। नहीं राहुल भैया,
मेरा यार मैंने बोला भी यार 40 का दे दो यार, आने नहीं यार, बोले बर्फ लग गई मेरी यार। लौटा दिए, चलिए कोई बात नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप जाइए अपना काम कीजिए। और क्या, पैसे लौटा दिए, धन्यवाद यार। मुझे तो लगा पैसे ही नहीं मिलेंगे। क्यों भूषण भाई? सही बात है। चलिए भाई, आपके यार उसको आना चाहिए था यार, वो आते हैं उनसे बात करते हैं, आप लोगों से क्या बात करें यार। लॉक खोल के आएंगे, बात बताते हैं। सुनो राहुल भाई क्या कह रहे हैं। गेट लॉक नहीं होगा सर पहले ही समा जाते ना। नहीं, आप लोग का गेट खुला रहता है, ये बात मत भूलिएगा। दिल्ली में चढ़ जाते हैं, हम लोग भी दिल्ली में चढ़े हैं, दिल्ली में चढ़ जाते हैं, कानपुर से पहले नहीं निकल सकते, अभी पहले नहीं निकल सकते। ये खत्म होगा तो अभी ऐसे ही जाइएगा, भर के लाइएगा। चलता गाड़ी के बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसी में इसलिए कि हर एक बोगी का सफर कीजिए। राहुल भाई को हल्के में ले रहे हैं यार, बताओ भाई क्या? नहीं यार, राहुल भाई ने मना कर दिया ना, अब राहुल भाई की बात कैसे टाल सकता हूँ मैं। अब इधर खड़े मत रहो यार, गर्मी लग रही है देखो। थोड़ा हट जाइए, हवा आने दीजिए। खाना कितने का दोगे? वो भी महंगा दोगे क्या? खाना कैसे? पहले ही रेट बता जाओ यार, है ना? खाना का बता के जाओ। 80-90 पूरे 100, वेज 80 का। और थोड़ा ऐसा कीजिए, नहीं इधर आइए, हवा आने दीजिए, देखिए गर्मी आ रहा है। हाँ देखो राहुल भाई, गर्मी लग रही है, पीछे हो जाओ। हवा आने दीजिए। अजी भैया बहुत ही गलती भैया ना, नहीं, बहुत ट्रेन में ऐसा आदमी बोलता है। अमीर आदमी जनरल में आएगा जी, गरीबी से लूट रहे हैं ना। गरीब हो आप? सब गरीबी है। गरीब हो तो मोटी चैन लटक रही है गले में तो। ये तो अमीर में है, अच्छा, दिक्कत नहीं है। भाई बोतल है ना? क्या करूँ? MRP का आ गया इसका यार, समझ नहीं आया, मिटाया है ना? सच बताओ भाई बर्फ उर्फ में डलती है, निकालने उकालने में। अरे ऐसे कैसे? बहुत सी चीजें ड्रम से डलती हैं और निकलती हैं, ड्रम से डल के MRP मिट सकता है मनोज भाई? इसमें क्यों नहीं मिटा? हाँ ये बात इसमें क्यों नहीं मिटा? देखा, राहुल भाई से पंगा नहीं, इसमें क्यों नहीं मिटा बताओ? ये भी तो ठंडी थी। सही यार, राहुल भाई इंटेलिजेंट बहुत हो तुम यार। बहुत आगे जाएंगे राहुल। चलो, ये आपको कौन बोलता है बेचने के लिए 50 की? तो क्यों बेचते हो यार? नहीं, कोई बोलता है 50 का बेचने के लिए तो बोलिए, सीधा खोल के बोलिए कि नाम बोलिए, हाँ फलाने कोई बोलता है, सीधा बोलो कौन बोलता है। जितना आप कमाते होगे उतना ये लोग कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं। और हम लोग बहुत ज्यादा कमा रहे होते तो ऐसे दबके थोड़ी बैठ रहे होते। पता है कितनी लड़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे जब से ट्रेन चली है। अभी वो पता नहीं एक हाथ की टांगे कट चुकी होती, नीचे इतना हल्ला हो रहा था ऐसे हाथ कट गया चढ़ने में, देखिए क्या बात कर रहे हो? ये हाथ कट गया, तुम जेब काट रहे हो, गलत बात है भैया। पानी की बोतल आपने गाड़ी में ही ली है? कितने की ली? अरे तेरी तो मार दिया भाई। 15 रुपये का है हमारे, 15 रुपये का 20 रुपया में बेच रहा है। राहुल भाई को गुस्सा आया था। हाँ देखो धीरे धीरे पारा गर्म हो रहा है। यहाँ पे खड़े रहोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी राहुल भाई ने पूरी लाइन को ऊपर सूख दिया था जब टांगे हट नहीं रही थी। वो खतरनाक आदमी है। क्या ठेकेदार? वो नहीं आया, बोलता है गेट लॉक है। देखो आप चले जाओ, आपके चक्कर में भैया देखो टेढ़े हो के देख रहे हैं कि क्या है केस का अपडेट। करके जाना पड़ेगा ना, तो अपना सुपरवाइजर है उसको लेके आइएगा, फिर अपना जो है कंप्लेंट वापस ले लेंगे। कानपुर में कोई बात नहीं, सुपरवाइजर को साथ लेके आइएगा। हाँ कानपुर में गाड़ी रुकेगी ना, बोलना कानपुर में आ जाओ, फिर वो आ जाएंगे। रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं भैया, आदमी देख रहा है और सुन रहा है, आपका और बेइज्जती हो रहा है। अभी इससे पहले और माजा वाले आ जाएंगे यहाँ पे अपने पैसे लेने के लिए। अभी पीछे जाने का, मेरे से भी इतना लिया था और भी बात हल्ला हो जाए। हाँ मजा लिए, क्या हो गया? मजा लिए भी लिया। कोई दिक्कत नहीं है राहुल। वो तो अमीर आदमी है, चैन मैन। कंप्लेन वापस नहीं होगी, आप चले जाओ यार। हैं? हाँ चले जाओ आप। यार आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? आप जाके अपने ऊपर बोल दो कि भैया ऐसे ऐसे है। सुपरवाइजर को भेजिए। मैं जाऊँगा तो मेरे को वहाँ बोलेगा। नहीं तो अगर आपकी भी गलती है तो थोड़ा आपकी फिटनेस बननी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो रसना है या माजा? भैया मैं तो पैकिंग नहीं करता। नहीं करते हैं, कम से कम आप पीते तो होंगे। अभी वो पिया है, कल हो के उसके साथ क्या होगा? आप वहाँ आइएगा, बोलिएगा कि हम बना के हम चीज़ दिए हैं। अगर भाई कुछ होता तो रेलवे अलाउ नहीं करती। रेलवे अलाउ तो वैसे खराब चीज़ नहीं करता, वो हमको भी पता है। अगर कुछ होता रेलवे तो देखते हैं खाना में भी छिपकली मरा हुआ पैक करके दे देता है, बोलता है अलाउ नहीं होता। राहुल भाई से पंगा नहीं। आप बोलो तो अलाउ नहीं करता। खाना है ना, सारा कुछ न्यूज़ भी देखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है जो नहीं देखते हैं। हाँ अभी तो देखा था राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में, वो कह रहा था ये निकला वो निकला वो खाने में। कंप्लेंट आपकी नहीं होती है, कंप्लेंट तो उनकी होती है जो काम करवा रहे हैं, है ना भाई? उनकी नहीं होती इसका थोड़ी कंप्लेंट होगी, वेंडर की होती है जो बोगी में कर रहा है। जो भी ये काम करवा रहा है उसी की होगी, आपकी थोड़ी होगी। ऐसा कीजिए, निकलो पहले तुम वहाँ पे जगह बन रहा, हवा रोक रहे हो, ऐसे करे हो, उधर से ना हवा नहीं आ रहा, इधर से ही हवा आ रहा। राहुल भाई का पारा जा रहा है ऊपर धीरे धीरे। भाई आप 5 मिनट स्टॉप पे 5 मिनट में आना जाना भाई। हाँ कानपुर में 5 मिनट स्टॉप है, नहीं तो दरवाजे के हटके इधर आ जाएंगे ना, फिर अंदर अंदर आ जाएंगे। और क्या, ऐसा तो नहीं वो महाराजा है कहीं जंगल में आना ना चाहते हो? नहीं वो नहीं बोला, मैं
यहाँ रिटर्न नहीं जाता है। ये भूषण भाई ने हाँ बोल दिया। तो वो अभी एसी में बैठे हुए थे। ऐसी का आदमी है तो वो जनरल कैसे आएगा? बोलेगा सेठ आदमी ऐसी जनरल में जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखो, अरे यार पूरा तो अंधेरा है यार, लाइट जला देता हूँ। भाई ये है राहुल भाई, हालांकि इनका नाम राहुल नहीं है ना, इनका नाम भूषण है। तो ऐसे ही मतलब सिर्फ एक आदमी मुझे पूरे डब्बे में दिखा, बाकी सारी लाशें बैठी हुई हैं नीचे से ऊपर तक। ये देखो, ये लाशें हैं सारी, टांगे लटक रही, लाशों की टांगे। एक वो अमीर आदमी गोल्डन चैन वाला, वो सिर्फ 2 आदमियों की हिम्मत होती है, वरना इस डब्बे में सारे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं सीट के लिए। कोई भी ओवर चार्जिंग के ऊपर बोलने को तैयार नहीं होता। सही बात है राहुल भाई? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सहवाज है। सहवाज। देखो भाई, सहवाज नाम। तुम्हारा नाम क्या है भूषण भाई? अमित। ऐसे ही हमारा देश गुलाम नहीं रहा है। हमारे घरों से अंग्रेज ना लड़ लड़ के अनाज लेके जाते थे, औरतें उठाते थे, ऐसे ही देखते थे मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले बैठे रहते, हमारे घर में थोड़ी हो रहा है, होने दो। इसीलिए गुलाम बनाता है ना राहुल भाई, सहवाज भाई? सही बात है। तो सबको बोलना चाहिए ना, सबको बोलना चाहिए, और इसमें कोई बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोले भाई तुम लोग? इतने ये देश का यूथ है, देखो क्यों नहीं बोल रहे? आप लोग बोलिए रहे। मैं इतनी चैन माला पहनी हुई है, भगवान के पास जाएगा मारेगा पकड़ के, बोलेगा हले नीचे इतने गलत काम हो रहे थे, हट्टा कट्टा शरीर लेके बैठा हुआ था खिड़की पे, बोल नहीं पा रहा था कुछ। आप लोग बोलिए रहे थे, हम क्या बोले? और ऊपर देखो भाई, टांगों के लिए इतने युद्ध हो रहे थे, लेकिन वो कोई नहीं बोलने वाला। क्या बंदे ऐसे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए और वैसे भी होने चाहिए, बाकी ऐसे नहीं होने चाहिए। मुझे तो जाना है कानपुर, तो मैं तो उतर जाऊँगा। बचेंगे अपने सहवाज भाई, राहुल भाई और ये भूषण भाई पीछे बैठे हुए हैं। यही लोग हैं इस केस को हैंडल करेंगे। आएगा ना, बोलना कंप्लेन वापस नहीं करेंगे। भूषण भाई, तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है कंप्लेन और डालने का, क्योंकि तुम्हारे साथ भी गलत काम हुआ है। सबको लगता है 5 रुपये लेके गया है वो, पानी बेच के 5 रुपये लिया, 1000 पानी बेचेगा 5000। चलो महीने का बताओ, 1.5 लाख, साल का कैलकुलेटर दिमाग का काम नहीं करेगा। अगर ये पैसा लाखों करोड़ों इनकी जेब में जा रहा होता तो ये पानी बेच रहे होते? तो ये किसकी जेब में जा रहा है? जो एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठा हुआ वो यहाँ आना नहीं चाहते। नहीं आया। ये सिर्फ पानी का बता है। अभी खाना जो 80 का बता रहा है ना, 100 रुपये का देके जाता। हाँ, इतना लोग मुझे इसलिए वो 80 बताया। हाँ, वो अभी क्योंकि कंप्लेन हो गई इसलिए रेट ठीक बता रहा है। तो भाई जिसने यहाँ पे ओवर चार्जिंग के खिलाफ बोला है, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में भाई राहुल भाई उर्फ सहवाज भाई को मिलेगी मेरी सीट, विंडो सीट। उसके बाद मोटी चैन मोटा पैसा, वो क्या नाम है, तो इनको जो है रवि भाई को ये वाली सीट मिलेगी रिवॉर्ड में। कि भूषण भाई तो अपना सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है बताओ, क्यों कर रहा है? नहीं, कंप्लेन वापस क्यों करवा रहा है? नौकरी मेरा खतरे में ना जाए। नहीं, नौकरी भी खतरे में नहीं है। और बताओ, कुछ सोचो। धंधा भी बंद नहीं होगा। और ऑप्शन बताओ। मैं बता रहा हूँ और ऑप्शन। एक कंप्लेन होती है 25 से 30 हज़ार की, इसीलिए इनके दिमाग में कीड़ा उछलता रहता है। इनको कंप्लेन क्लोज करानी होती है, ठीक है? अभी मैं बोलूँगा ना, सबको एक एक माजा पिला दो मेरे पूरे बॉक्स में, पिला देंगे, ठीक है? लेकिन मैं किसी को माजा नहीं पिलाऊंगा। यहाँ सबके सब लाश है, लाश, किसी को नहीं पिलाऊंगा मैं। माजा पीना भी जाएंगे हम लोग। नहीं, वो तो एज अ पेनल्टी देंगे ना उसको। भाई वो लूट रहे हैं ना, उनको एक सजा मिलेगी तो मिलना चाहिए उसको। और क्या, सामान ओरिजिनल। अभी भी देखो, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ घुमा के। ये देखो, फ़ोन बज रहा है। फोन तो आ रहा है। ये फ़ोन बजता रहेगा 25,000 बार, क्योंकि पेनल्टी इतना। देखो, लड़ाई हो गई वहाँ पे, किसी लड़ाई हो गई। यहाँ पे भाई एक भैया हैं, तो जिनको थोड़ा सा जोश आ गया है, जो कि आना भी चाहिए। भैया बोल रहे हैं हम लाश नहीं है, ऐसे बोलो ना भैया। ऐसे बोले हम लाश नहीं है, बट यहाँ पे 4 आदमी बोल रहे हैं तो सबको बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपस में लड़ाई होगी तब लड़ेंगे। ये आग बहुत अच्छी है, थोड़ा अच्छी जगह इस्तेमाल करा करो यार। हम इसलिए बोले, आप तो बोले सब लाश करे, लाश नहीं है, जिंदा सांस चल रहा है। सांस लेना कोई जीना थोड़ी है भाई। एकदम एक्यूरेट चीज़ें मिल रही हैं। ये होता है कंप्लेन से, एक्यूरेट चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो अंकल कैसे जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ऐसे जा रहे हैं ताकि पैसे बचे। क्यों भाई? इसीलिए तो इसी जा रहे हैं ना ऐसे नीचे बैठ के। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले लेते हैं। गलत बात है ना यार ये। 1000 रुपया से ज्यादा नहीं दिया, पूरा कंप्लेन के लिए तो फाड़ा फाड़ी पे आ गए। 15 टका से ज्यादा नहीं दिया। ताजे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। ये जितनी लाशें देखो सब्सक्राइब कर रही हैं, देखो। भाई चलते चलते बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी है।
फाइटिंग स्टार्ट हो गई है भाई वहाँ पे, देखो देखो। हो गया अल्लाह मत कीजिए। मैं यार डरा देता हूँ सबको जब कोई लड़ाई नहीं करने वाला होता ना यार। तुम बैठे हुए वहाँ पे यार, लड़ाई बंद करवाओ यार। अरे इतनी देर से तो 2-3 घंटे से आ रहे हैं ना ये लोग साथ में बैठ के, अब क्या हो गया? अरे इतनी देर से तो आप लोग आ रहे हो साथ में बैठ के यार, अब क्या हो गया अचानक से? समोसे खा के क्या हो गया? क्या था भाई समोसे में? लड़ने लग गए लोग। मैं देख रहा हूँ दिल्ली से यहाँ तक गले मिल के आ रहे हैं दोनों एक दूसरे का सो के। हाँ आगे पता नहीं क्या हो गया, समोसे खाते ही साले को बम से उड़ा दूंगा। अभी वो लड़का पानी बेच के वहाँ पे खड़ा था, हम गए केस लाने के लिए, बोलता भैया उसको बोलो ना कंप्लेंट वापस कर लेने के लिए। अच्छा अभी फिर बोल रहा था? बोला नहीं आपने? मैंने ही तो मना करा है। बोले उसको अभी तो रोके हैं, तो उनको बोलता। सब लोग समोसे खा रहे हैं, दोनों समोसे में नहा रहे हैं, इतने सारे समोसे खरीदे इन लोगों ने। तो भाई पहले ऐसा होता था 10 लोग 10 बातें होती थी तो लोग एक दूसरे से बहस करते थे, और अभी पता क्या होता है? अभी डिजिटल जमाना आ गया है, 10 फोन 10 ऐप होते हैं, सबका ऐप अलग अलग टाइम बताता है। और यहाँ पे अभी 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक का ऐप कुछ और टाइम बता रहा है, दूसरे का ऐप कुछ और टाइम बता रहा है। कहानी वही है, लेकिन कितना भी मतलब मामला हो जाए ना, डिजिटल कहानी वही है। तो ये बंदा ना सबको लेसन दे रहा था यहाँ पे कि ये बोतल को ऐसे मत फेंका करो, ये रिसाइकिल हो जाती है, तो इसको काम किया करो, ढक्कन खोल के वो है ना वो अंदर डाल देते हैं ढक्कन और फेंक देते हैं। तो भाई सबको वही लेसन दे रहा था, और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि लेसन तो दे रहा है सही, लेकिन सीधा बाहर फेंक रहा है। इसलिए मैं बड़ी जोर से हंस रहा था। जब पूछने वाले भी पूछते नहीं है कि अरे तूने लेसन तो अच्छा दिया, लेकिन कम से कम खिड़की के बाहर पे। अभी आप यहाँ बैठिए, आपको पानी गिरा है, आपको तो यार लगभग मेरा स्टेशन आ रहा है, तो सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अभी मैं बुला लेता हूँ राहुल भाई, रवि भाई को अपनी सीट पे बिठा दो, आप इधर आ जाओ, बैठ जाइए। जो भी योद्धा थे योद्धा को अपना अपना रिवॉर्ड दे देता हूँ। मैं निकलता हूँ बाहर, क्या करूँ? आईडी दे दो। आईडी दूँ? भैया वीडियो अच्छे से डालिएगा, कभी तो देख ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डालूंगा। देखो पता क्या होता है, आप लोग जब बोलते हो ना, ये बड़ी कीमती चीज़ होती है। आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है उसको बोलोगे ना, वो चीज़ अच्छी होती है। चाहे यहाँ ऑफलाइन कमेंट हो चाहे ऑनलाइन कमेंट आए, कमेंट होना ज़रूरी है। ये गलत काम गलत होता है यार। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ भाई, ये इधर देखो और इधर पीछे देखो, कहीं भी थोड़ी बहुत भी जगह नहीं निकलने की। भाई लड़ते नहीं है, इतने बड़े आदमी हो यार, बच्चे थोड़ी हो लड़ाई कर रहे हो। कितने रुपए बोतल है भैया? देख पे ध्यान दिया। हाँ खीरा 20 का दो, 20 का दो, 20 का दो। भाई बहुत भीड़ है इस ट्रेन में, बहुत भीड़ है यार। ये देखो यहाँ पे भाई, यही हमारी ट्रेन के सामने ये जा रही है गरीब रथ एक्सप्रेस, जयनगर आनंद विहार भागलपुर। तो भाई ये अपनी संपूर्ण क्रांति जो है निकल रही है कानपुर से, अपन जो इधर ही उतर गए हैं। तो ये अपनी संपूर्ण एक्सप्रेस है 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके नई दिल्ली से पहुंच चुके हैं भाई कानपुर। उसका स्टेशन कोड है CNB। और अभी जो है भाई यहाँ से उस गाड़ी को और आगे की तरफ जाना है, पटना राजेंद्र नगर। लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस उस गाड़ी को कवर करना रहता है। लेकिन भाई हमारी जो बात है, उनका जो पूरा फूड पेंट्री वालों का जो सरगना है, उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई। सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो रही थी, उसमें भी जो है आवाज़ ठीक ठाक नहीं आ रही थी ना, मुझे समझ आ रहा था, तो आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा। और मुझे यार बाद में दरवाजे पे आके पता चला, वहाँ पे ना 2-3 बंदों ने और कंप्लेनें करी हुई हैं। उन्होंने पानी वानी खरीदा होगा। आजकल वैसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इस चीज़ों को लेकर, बहुत सारी वीडियोज़ फैल रही हैं, बहुत सारे लोग जो है ओवर चार्जिंग वगैरह के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं भाई, जागरूक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 2-3 कंप्लेन ऑलरेडी उसकी हो रखी थी। एक जो है हमने करी थी, हमारे पास वो आया था। लेकिन भाई जो उनका वेंडर है, जो भी मैनेजर है, वो भाई अपने AC कोच में बैठा हुआ था, वो नहीं आया। ठीक है, बोल रहा है कि ना बीच के दरवाजे बंद है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हालांकि भाई दरवाजे खुल भी जाते हैं अगर लगे भी होते हैं। बाकी उसको आना नहीं था, क्या था, वो बार बार जो है अपने इनको लड़कों को भेज रहा था बात करने के लिए, कंप्लेन वापस कर लो, कंप्लेन वापस करो। तो कंप्लेन वगैरह तो कोई वापस नहीं हुई भाई, तो जहाँ जैसा था वैसा का वैसी है। तो भाई यहीं से करते हैं बंद अपनी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।